मायावती ने 1989 से यहीं से चुनाव लड़कर संसद पहुंची और 2014 के चुनाव में यशवंत सिंह ने सीट पर जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में बसपा के गिरीश चंद्र ने सीट पर जीत दर्ज की। यहाँ के समीकरण दिल्ली की सत्ता और अलग अलग क्षेत्रीय समीकरण को भी साधते हैं। इस नगीना लोकसभा चुनाव के दिलचस्प होने वाले कई चरणों के लिए नामांकन की टाइमलाइन भी निकल चुकी है। नमस्कार मित्रगण, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व ये सीट नगीना, यहाँ के कई फैक्टर कई हवाओं पर हावी हैं। पिछले चुनाव के नतीजे की बात करें तो सपा और बसपा के बीच गठबंधन में यहाँ से दोनों का संयुक्त उम्मीदवार बीएसपी के नेता गिरीश चंद्र ने चुनावी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार हवा का रुख बदल गया है। गंगा जमुना में बहुत सा पानी बह गया है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है और पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भी हो गया है। देश के सबसे बड़े राज्य 80 सीटों वाले यूपी का रास्ता दिल्ली से के लिए जाता है। यहाँ कई मायनों में नगीना के सीट के समीकरण अलग हैं। चंद्रशेखर बसपा और सपा और यानी इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस का भी खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार किस पार्टी का दबदबा होगा, क्योंकि 2009 में जब से ये सीट बनी तब से यहाँ कभी किसी का कोई दबदबा नहीं रहा है। नगीना वैसे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट रही है, पर सीमन के बाद साल 2009 में ये अस्तित्व में आई। इससे पहले ये बिजनौर लोकसभा चुनाव का हिस्सा हुआ करती थी, यानी उसके दायरे में नगीना लोकसभा सीट आती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। मोदी लहर में जीत कर आए प्रत्याशी की हवा निकल गई और सपा बसपा के बीच में गठबंधन था। ऐसे में संयुक्त उम्मीदवार बीएसपी के नेता गिरीश चंद्र ने नगीना सीट से बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव में बीजेपी ने यशवंत सिंह को उतारा था, लेकिन उन्हें 1 लाख से बड़े अंतरों से हार का सामना करना पड़ा। पहले तो ये मोदी लहर 2014 में जीते थे। बड़ी बात है कि अभी तक नगीना में कुल 3 चुनाव हुए हैं, उसके बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी हर बार पर जनता प्रत्याशी बदल दिया करती है। 2009 के चुनाव में सपा के टिकट से यशवीर सिंह यहाँ से जीते और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के यशवंत सिंह ने चुनाव जीता। मोदी की इस लहर के बाद 2019 की दूसरी लहर में चुनाव में गठबंधन पॉलिटिक्स की जमीन में ये सीट बसपा के खाते में गई और बीजेपी के यशवंत सिंह के हाथों से निकल कर ये बसपा गठबंधन में यशवंत सिंह के से निकली। नगीना सीट में जातिगत समीकरणों की बात करें तो 80% से ज़्यादा मुसलमान इस सीट पर हैं और 30% के करीब हिंदू। वैसे तो इस सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है, लेकिन पिछले 3 चुनाव में लगातार यहाँ मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती रही है। यह लोकसभा सीट वैसे तो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम हार जीत के फैक्टर के रूप में बड़ी आबादी है। देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर से सत्ता का रास्ता देश के सबसे बड़े राज्य यानी 80 लोकसभा सीट वाली यूपी से होकर गुजरता है और गुजरने वाला है। यूपी की नगीना सीट हर मायने में दिलचस्प और जबरदस्त समीकरण दिखाती है। यूँ कहे सत्ता को आईना कहे जाने वाले नगीना सीट का अस्तित्व कुछ साल ही पहले आया है, लेकिन यहाँ के समीकरण कई मायनों में खास है। यहाँ कभी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा, यानी कि यहाँ की जनता उम्मीदवार और पार्टी बदलती रहती है। समझने वाली बात है, नगीना एक रिजर्व यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और इस आरक्षित सीट का फायदा भी होता है। परिसीमन के बाद साल 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले ये एक बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर ही नगीना शामिल हुआ करती थी। वहाँ के भी समीकरण जबरदस्त चीज़ों वाले थे। बिजनौर के समीकरण और नगीना के समीकरण। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो सपा और बसपा के बीच में गठबंधन था। ऐसे में यहाँ संयुक्त उम्मीदवार जीता और बीएसपी के नेता गिरीश चंद्र ने नगीना से बड़ी जीत हासिल की, यानी एनडीए यहाँ पर कैदे से हारी। उस चुनाव में बीजेपी ने यशवंत सिंह को उतारा, लेकिन उन्हें 1 लाख से भी बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। यानी मोदी की 19 वाली लहर में भी नगीना पर एससी वर्ग का कब्जा रहा। बड़ी बात है कि अभी तक नगीना में कुल 3 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी एक पार्टी को लगातार जीत नहीं मिली है, यानी जनता यहाँ हर बार प्रत्याशी बदल देती है। क्या इस बार भी यही होता रहेगा या फिर नगीना के समीकरण में फिर से बदलाव होगा? जातिगत समीकरण भी अहम होते हैं। यहाँ की बात करी जाए तो इस सीट पर 70% से ज़्यादा मुसलमान और 30% के करीब हिंदू हैं। वैसे तो इस सीट
को अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व यानी आरक्षित रखा गया है। लेकिन पिछले 3 चुनाव से लगातार मुसलमान आबादी यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाती है, यानी 21% की करीब नगीना में एससी मतदान है। दूसरी सबसे बड़ी आबादी कई मायनों में 16 लाख मतदाताओं वाली, लेकिन समीकरण को पलटने वाली है। मुस्लिम मतदाता यहाँ 6 लाख के करीब है, वहीं अनुसूचित जनजाति की मतदाता 3 लाख से अधिक। ऐसे में ये सीट बड़े नेताओं के लिए सुरक्षित भी कही जा सकती है, लेकिन हर मायने में नहीं। मायावती ने 1989 से यहीं से चुनाव लड़कर संसद पहुंची और 2014 के चुनाव में यशवंत सिंह ने सीट पर जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में बसपा के गिरीश चंद्र ने सीट पर जीत दर्ज की। यहाँ के समीकरण दिल्ली की सत्ता और अलग अलग क्षेत्रीय समीकरण को भी साधते हैं। इस नगीना लोकसभा चुनाव के दिलचस्प होने वाले कई चरणों के लिए नामांकन की टाइमलाइन भी निकल चुकी है। नगीना के चुनाव में भाजपा लगातार जोर आजमाइश लगा रही है। वहीं नाहटौर से विधायक ओम कुमार को इस बार मौका दिया है। सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने सुरेंद्र पाल को टिकट देकर रोमांचक मुकाबले में और अधिक अलाव डाल दिया है। यहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भी यहीं से ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस के कोटे से पहले ही नगीना सीट बाहर जा चुकी है। ऐसे में यहाँ के समीकरणों पर मुस्लिम मतदाता किसकी नैया पार करते हैं वो भी देखने वाली हो।